उनको हटाने का जो फरमान निकाल रही है, उससे राजस्थान के प्रत्येक जिले में संविदा नर्सेज के आंखों में, शरीर में भय की स्थिति बनी हुई है। इसका परिणाम है कि हमारा भाई आज हमें सरकार की दमनात्मक नीति की वजह से नर्सेज के अधिकारों की रक्षा करते आए। हम नर्सेज के घर और परिवार की रक्षा करने वाले हम लोग इस राजस्थान की गूंगी बहरी सरकार को कम से कम ये तो बता सकते हैं कि जब नर्सेज पे आप शोषण की पूरी हद्दी कर दोगे, तब तो राजस्थान के प्रत्येक जिले से आंदोलन की कूच होगी। मैं आप सभी का ध्यान इस तरफ ले जाना चाहता हूँ कि भाई दीपक बेशक हमारे बीच से चला गया है। एक संविदा नर्सेज कर्मचारी की मौत नहीं हुई है, बल्कि नर्सेज के तमाम लीडरों के लिए वो कह गया है कि राजस्थान सरकार ने मुझे बेबस कर दिया था कि 7,900 रुपए में वर्षों तक अपना परिवार चलाऊं, और जब मेरी जरूरतें खत्म हो जाए, जब ये मांग करने लग जाऊं कि सरकार अब मैं परेशान हो चुका हूं, मुझे नियमित किया जाए, उस वक्त सरकार मुझे नियमित करने की बजाय ये फरमान जारी करती है कि आपकी सेवाएं तुरंत प्रभाव से समाप्त की जाती है और आपकी जगह दूसरे संविदा कर्मचारियों को लगाया जाता है। ये राजस्थान की दोहरी नीति बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि हमारे नियमित पेंशन साथी हैं, उनकी भी मांग हमने मांग पत्र में लिखी है। हमारे नियमित साथियों की मांग है कि इस ठेका प्रथा को हमेशा के लिए बंद करो। जो व्यक्ति हमारे बीच में आता है, हम 2 साल में उसको कार्य के अनुभव पे तैयार करते हैं, और जब मन करा जब आप उसको घर से बाहर का रास्ता दिखाते हो, इस तरह की नीति बिल्कुल भी सहन करने लायक नहीं है। आप आज से नहीं, वर्षों से राजस्थान की संविदा नर्सेज का शोषण कर रहे हो। 7,000 रुपए में किसी का परिवार नहीं चलता, 7,000 रुपए में व्यक्ति मजबूर है कि कार्य नहीं करता है, क्योंकि उसको उम्मीद होती है कि भविष्य में जाकर मुझे नियमित नियुक्ति मिलेगी, और नियमित नियुक्ति लेना उसका अधिकार है। कोई भीख नहीं मांग रहा आपसे, नियमित नियुक्ति लेना उसका अधिकार है। वो अधिकार आपसे वही मांग रहा है जो वर्षों से आप संविदा नर्सेज को देते आ रहे हैं। राजस्थान का इतिहास साक्षी है कि राजस्थान में कम से कम 50,000 नियमित नर्सेज हुए हैं, वो भी मेरिट प्लस बोनस से हुए। अगर आप एग्जाम से कराना चाहते हो तो सबसे पहले संविदा प्रथा को खत्म करो, संविदा के दंश को खत्म करो। वर्तमान में जितने भी संविदा कर्मचारी हमारे अभी मौजूद हैं, उन सबको मेरिट प्लस बोनस से नियमित करने के बाद आप निश्चित रूप से CSR के माध्यम से किसी भी संगठन में, किसी भी समाज में किसी व्यक्ति अगर सुसाइड करता है तो राजस्थान सरकार 12 घंटे में 10 घंटे में उसकी मुआवजा राशि का निर्धारण करके घोषणा करती है। आज उसको जाए हुआ 4था दिन है, और राजस्थान के तमाम नर्सेज लीडर राजस्थान संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले धरना देकर, मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि विश्वास बनाए रखना, किसी भी तरीके से खुद को कमजोर मत समझना, और जब आपको लगा कि ये विकट परिस्थिति है, तब आप अपने साथियों से बातचीत कर लेना। कोई भी ऐसा निर्णय मत लेना, अपनी जिंदगी को खत्म मत करना। हम सभी जो लीडर्स खड़े हुए हैं, आप सभी जो तमाम हमारे परिवार के जितने भी साथी यहाँ मौजूद है, यह इस बात के साक्षी है कि हम कायर नहीं है, हम लीडर्स हैं। हम चिकित्सालय की व्यवस्था को बनाने वाले लोग हैं, और जरूरत पड़ती है तो राजस्थान सरकार से अपने हक को मांगने वाले लोग हैं। अगर सरकार नहीं देगी तो हम लड़ कर लेंगे, लेकिन लेकर रहेंगे। कि भाई तुझे मरना नहीं है, हम लड़ेंगे, तो वो शायद हारता नहीं। इसलिए दो शब्द लोगों की तरफ से, ये हमारा ये नहीं है कोई आंदोलन, ये नहीं है, लेकिन आपको किसी को इस तरह की कायरता नहीं करनी। इसीलिए इसी क्रम में हमारे जो आए हैं कैलाश जी को 2 शब्द अपने संक्षिप्त 2 शब्द, ताकि ये सब है ना, ये सोच